इस वीडियो को तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। Place your hand on the Gita and raise your right hand. I do solemnly swear I, Kashyap Pramod Patel, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States. यह है कैश पटेल, कश्यप प्रमोद विनोद पटेल। भारतीय अमेरिकी कैश पटेल ने आधिकारिक तौर पर भगवत गीता पर शपथ लेकर FBI के 9वें निदेशक डायरेक्टर के रूप में अपना पदभार संभाला। ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है। और सोचिए, उन्होंने अपने मूल, अपने सनातन संस्कार का पूरा परिचय दिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया हो। गुजराती परिवार में जन्मे कैश पटेल ने अपनी सीनेट की पुष्टि की सुनवाई के दौरान अपने माता पिता के पैरों को छुआ था। उनके समापन वक्तव्य में तो जय श्री कृष्ण का जप भी शामिल था। उन्होंने हिंदू सांस्कृतिक कॉजेस के लिए हमेशा अपना समर्थन खुलकर व्यक्त किया, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए हो या किसी और कारण के लिए। वैसे कैश पटेल कोई एक्सेप्शन नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदू सनातन के सम्मान का परिचय राम कथा कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने तो अपना संबोधन जय सिया राम से समाप्त किया और कहा कि वो एक PM के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आए। बार बार उन्होंने हिंदू होने पर गर्व जताया। कभी इसको लेकर वो अपॉलोजेटिक नहीं रहे। हालांकि जिस देश के वो प्रधानमंत्री थे वहां पर ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। प्रधानमंत्री निवास में पहली बार अंदर जाते समय उन्होंने दिए भी जलाए, जो हर एक हिंदू अवश्य करता है जब भी कोई नए घर में प्रवेश करता है। चाहे हाथों में कलावा हो या इस्कॉन मंदिर में जाते समय लबों पर जय श्री कृष्ण। उनके हर एक आचरण से हिंदू सनातनी होने का गर्व झलकता रहा। और केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों ने ही नहीं। दुआ लिपा हो, जब वो भारत आई तो हिंदू मंदिर के दर्शन के लिए गई। अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स योग भी करती है और 2010 से ये बात सार्वजनिक है कि वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है। विल स्मिथ हरिद्वार जाते हैं, हिंदू अनुष्ठानों और गंगा आरती में भाग लेते हैं। ह्यू जैकमैन गीता पढ़ते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कृष्ण भक्त है। तो ब्रिटिश कॉमेडियन रसेल ब्रांड और पॉप गायिका केटी पेरी ने तो भारत में पारंपरिक हिंदू समारोह में शादी की थी। सबसे बड़े कण भौतिकी प्रयोगशाला सर्न में भी शिव की नटराज प्रतिमा है। अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रिड्जॉफ कैपरा ने तो बताया है कि द डांस ऑफ शिवा symbolizes the basis of all existence. Modern physics has revealed that every subatomic particle not only performs an energy dance but is also an energy dance, a pulsating process of creation and destruction. For modern physicists, Shiva's dance is the dance of subatomic matter, the basis of all existence and all natural phenomena. ये है सनातन की ताकत, विश्वास, विरासत, विज्ञान का अद्भुत त्रिवेणी संगम है सनातन। हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम, ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन के भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। पर एक तरफ पूरी दुनिया में सनातन का सम्मान और बोलबाला है और दूसरी तरफ भारत में ही कुछ लोग सनातन के अपमान की सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। DMK के उदयनिधि स्टालिन कहते हैं सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, तो कांग्रेस के प्रियांक खड़गे कहते हैं कि सनातन की तुलना बीमारी से की जा सकती है। कोई एड्स बोलता है, कोई मलेरिया बोलता है। राम जी के अस्तित्व पर सवाल भी उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि कौन से कमरे में पैदा हुए थे श्री राम। और राहुल गांधी वो कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है। महाकुंभ में जहां पर 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान किया है, उस महाकुंभ को लालू प्रसाद यादव फालतू बोल देते हैं। TMC उसे मृत्यु कुंभ बताती है। समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं मठाधीश माफिया होते हैं, वो लगातार महाकुंभ पर हमले करते हैं और उनके नेता कहते हैं ठंड में नहाकर जाकर मरना है क्या।
एसपी सांसद अफजाल अंसारी हो या जया बच्चन, मानो एक प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है कि कौन ज्यादा बदजुबानी कर सकता है, कौन ज्यादा कीचड़ उछाल सकता है। और इसी पॉलिटिकल इकोसिस्टम के चलते बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा है। हमेशा हिंदुओं से जुड़े हुए चिन्हों को नेगेटिवली पोर्ट्रे करना, साधु संत भगवा पहनने वाले लोग, टीका लगाने वाले लोग ये विलन है, इस प्रकार से दर्शाना, हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना, ऐसी फिल्में बनाना। और अब तो फारा खान, उनका भी एक कंट्रोवर्सी सामने है। वो कहती है कि होली छपड़ी लोगों का फेवरेट फेस्टिवल है। क्या ऐसा किसी और मजहब के बारे में बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। ये केवल भारत में ही हो सकता है कि सनातन का अपमान लगातार किया जाता है और सेकुलरिज्म और फ्री स्पीच के नाम पर ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है। पूरी दुनिया में सनातन का सम्मान हो रहा है, पर देश में एक इकोसिस्टम है जो हमेशा सनातन का घोर विरोध भी करता है और अपमान भी करता है। अब समय आ चुका है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग सनातन और हिंदू को देते हैं गाली, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजता है और दूसरी तरफ भारत में ही कुछ लोग सनातन के अपमान और सनातन का घोर विरोध केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का समय आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।